तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट के बारे में, और वहीं लास्ट में हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि अगली वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कछुआ संरक्षण परियोजना के बारे में। तो चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं क्या है कछुआ संरक्षण परियोजना। तो कछुआ संरक्षण परियोजना को हम लोग पढ़ने से पहले कछुआ के महत्व पर जाते हैं, तभी तो हमको पता चलेगा कछुओं की संख्या कम होने से दरअसल प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो कछुआ होते हैं, इन कछुओं से बेशकीमती दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो इन्हीं के लिए इसी वजह से मछुआरों के द्वारा या लोगों के द्वारा कछुओं को मारा जाता है और अवैध तरीके से उनकी तस्करी की जाती है, जिससे उनकी संख्या में जो होता है अभूतपूर्व कमी आती है और भारी गिरावट से देखा जाता है कि असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो चूंकि हम लोग को पता है कि जो पर्यावरण होता है वो जीव जंतुओं के सम्मेलन से ही चलता है, हर जीव का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा कछुआ संरक्षण परियोजना को लेकर आया जाएगा और उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि उड़ीसा के तट पर भीतरकनिका अभ्यारण्य में सबसे पहले कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में चलाया जाएगा, और फिर असम के एक झील है, उसी झील में कछुआ प्रजनन केंद्र को खोला जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है कैसे है और एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो तभी आगे पता चलेगा। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कछुआ। एक मिनट पेन को साइज कर लिया जाए। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, तो वो टॉपिक है कछुआ संरक्षण रिजर्व। क्या है? कछुआ संरक्षण परियोजना। तो टॉपिक का नाम क्या है? कछुआ संरक्षण परियोजना। तो चलिए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कछुआ संरक्षण परियोजना में क्या है। तो कछुआ क्या इंपॉर्टेंस है इसका, कछुआ का महत्व सबसे पहले देखेंगे। तो क्या है कि कछुआ का जो महत्व है वो दवाइयाँ बनाने में की जाती है। किस में की जाती है? दवाइयाँ बनाने में। किस में? दवाइयाँ बनाने में। क्या होता है इससे? इसका जो महत्व है वो है बेशकीमती दवाइयाँ बनाने में की जाती है। इसी वजह से यही कारण है कि इनका अवैध रूप से, किस रूप में? अवैध रूप से क्या किया जाता है? अवैध रूप से शिकार किया जाता है। शिकार किया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया 1975 में? कब? 1975 में। किसके द्वारा? तो पर्यावरण, याद रखिएगा आप, ये कार्य परियोजना कब आई? 1975 में। किसके द्वारा? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। क्या लाया गया? तो कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना को लेके आया गया। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसकी शुरुआत की गई उड़ीसा। किस राज्य से? उड़ीसा राज्य के। किस जिला से? तो कटक नामक शहर से। कटक में कहाँ से? तो कटक में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो एक स्थान है, उसका नाम क्या है? स्थान नहीं है, एक अभ्यारण्य है, उसका नाम है भीतरकनिका अभ्यारण्य। तो कौन सा अभ्यारण्य? भीतरकनिका। भीतरकनिका किस अभ्यारण्य से? तो भीतरकनिका
अभ्यारण्य से। तो याद रखिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा 1975 में कछुआ संरक्षण परियोजना को लाया गया, कछुओं को बचाने के उद्देश्य से, क्योंकि उनका अवैध रूप से शिकार होता था, क्योंकि उनका उपयोग बेशकीमती दवाइयाँ बनाने में की जाती है। तो इसी के उद्देश्य से पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा सबसे पहले उड़ीसा राज्य के तट पे अर्थात कटक शहर में भीतरकनिका एक अभ्यारण्य है। तो ये परियोजना कहाँ से शुरू किया गया? तो भीतरकनिका अभ्यारण्य से। तो याद रखिए, चूंकि इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कछुआ संरक्षण प्रोजेक्ट या परियोजना कहाँ से चलाई गई? तो उड़ीसा राज्य के, उड़ीसा राज्य में कटक से, और किस अभ्यारण्य से? तो भीतरकनिका अभ्यारण्य, भीतरकनिका अभ्यारण्य। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसी भीतरकनिका अभ्यारण्य में ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसी भीतरकनिका अभ्यारण्य में ही सबसे पहले एक स्थान है गहीरमाथा। क्या नाम है? गहीरमाथा। तो इसी भीतरकनिका अभ्यारण्य में ही एक स्थान, इसका नाम क्या है? गहीरमाथा। ये दो नदियों के मुहाना पर स्थित है। किन दो नदियों के? यथाधर्मा, कौन सी नदी? यथाधर्मा, और ब्राह्मणी। कौन सी नदी? यथाधर्मा और ब्राह्मणी। तो याद देखिए, उसी भीतरकनिका अभ्यारण्य में जहां सबसे पहले कछुआ संरक्षण प्रोजेक्ट को लाया गया 1975 में, उसी में एक स्थान है गहीरमाथा नामक स्थान, जो कि यथोधर्मा नदी, ये दोनों नदियां, यथोधर्मा नदी और ब्राह्मणी नदी, इन दोनों नदियों के मुहाना पर कौन सा स्थान है? गहीरमाथा। यहां सबसे पहले कछुआ प्रजनन स्थल खोला गया। क्या खोला गया? कछुआ प्रजनन स्थल। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि कछुआ प्रजनन स्थल सबसे पहले कहाँ खोला गया। याद रखिए, कछुआ संरक्षण परियोजना सबसे पहले चलाया गया भीतरकनिका अभ्यारण्य से, लेकिन कछुआ प्रजनन स्थल कहाँ खोला गया? तो उसी भीतरकनिका अभ्यारण्य में दो नदियों के संगम पे, दो नदियों के मुहाना पर, जहाँ दो नदियां मिलती है वही उन्हीं के मुहाने पर, यथोधर्मा और ब्राह्मणी नदी के मुहाना पर ही गहीरमाथा नामक स्थान है, जहाँ सबसे पहले क्या चलाया गया? तो वहाँ सबसे पहले कछुआ प्रजनन स्थल खोला गया। क्या ओपन किया गया? कछुआ प्रजनन स्थल। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कछुआ के महत्व को, किसके महत्व को? कछुआ के महत्व को जनता तक पहुंचाने के लिए, कहां तक? जनता तक पहुंचाने के लिए, पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए कछुआ उत्सव का आरंभ किया गया। किसका? कौन सा उत्सव? कछुआ उत्सव का आरंभ। याद रखिए, तो कछुआ उत्सव लाने का कारण क्या था? कछुआ उत्सव किस लिए लाया गया? तो एक जो कछुआ उत्सव लाया गया था, ये लाया गया था लोगों में कछुआ के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए। किसके प्रति? तो कछुओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए। इसी उद्देश्य से कछुआ उत्सव को लाया गया, कछुआ उत्सव को लाया गया, लाया गया। 21 फरवरी 2015 को तीसरा कछुआ उत्सव मनाया गया था। कौन सा? तीसरा कछुआ उत्सव मनाया गया। तो याद रखिए, तीसरा कछुआ उत्सव कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 फरवरी 2015 को। 21 फरवरी 2015 को, 21 फरवरी 2015 को तीसरा कछुआ उत्सव मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तो ये असम राज्य के, किस राज्य के? असम राज्य के हेजोंग झील में। किस झील में? हेजोंग झील में। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, तीसरा जो कछुआ उत्सव मनाया गया वो असम राज्य के हेजोंग झील में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? हेजोंग झील। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो कछुआ उत्सव, तीसरा कछुआ उत्सव कहाँ मनाया गया? हेजोंग झील में। इस हेजोंग झील के बारे में एक और भी कहानी है कि ये जो हेजोंग झील है, ये जो हेजोंग झील है, ये हेजोंग झील प्राकृतिक
प्राकृतिक कछुओं का घर है। क्या है? प्राकृतिक कछुओं का घर। क्या है? प्राकृतिक कछुओं का घर है। इसीलिए इसे कछुओं का झील कहते हैं। किसका झील कहते हैं? कछुओं का झील। किसका झील? कछुओं का झील। तो याद रखिए, अभी हम लोग बताएं कि जो कछुआ उत्सव लेके आया गया था, वो जनता में कछुआ के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए लेके आया गया था। इसी उद्देश्य से कछुआ उत्सव को लाया गया। और तीसरा कछुआ उत्सव जो मनाया गया 21 फरवरी 2015 को असम राज्य के हेजोंग झील में। क्यों हेजोंग झील में? क्योंकि जो हेजोंग झील है यह प्राकृतिक कछुओं का घर है। इसे कछुओं का झील भी कहते हैं। ये जो होता है ये हिल टेरोपिन्स, हिल टेरोपिन्स इंपॉर्टेंट है अपने आप में। रुक जाइए 1 मिनट। हिल टेरोपिन्स, अभी क्या बोले? हिल टेरोपिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हिल टेरोपिन्स जो कि एक कछुआ की प्रजाति है, कछुआ की प्रजाति क्या है? ये दुर्लभ प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? दुर्लभ प्रजाति। तो कछुओं की एक प्रजाति हिल टेरोपिन्स, कौन से? हिल टेरोपिन्स, जो कि क्या है? दुर्लभ है। यहाँ इसका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। कहाँ पे? तो हेजोंग झील में। तो हेजोंग झील जो है हिल टेरोपिन्स नाम के कछुओं की प्रजातियों के लिए क्या है? एक आवास है, एक प्राकृतिक आवास का काम करती है। अब याद रखिए, इसी कार्यक्रम में हम लोग अगर आगे बढ़े तो एक और क्वेश्चन हम लोग को बनेगा, वो देख लें कि चूँकि यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या है कि अगर हम लोग यूपी स्पेशल में देखें, उत्तर प्रदेश विशेष में देखेंगे, तो यहाँ एक और क्वेश्चन है जो कि उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उत्तर प्रदेश में गोंडा जिला, कौन सा जिला? गोंडा जिला। ये कछुओं के लिए जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कछुआ कहाँ मिलते हैं? तो गोंडा में। एक प्रकार से कछुओं का घर भी कह सकते हैं गोंडा जिला को। तो यहाँ कहाँ? गोंडा जिला में, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में। किस जिला में? गोंडा जिला में वन विभाग और टर्टल सर्वाइवल एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है, क्यों? सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से। तो 1 मिनट यहाँ देखिए, थोड़ा पेन में प्रॉब्लम है। क्या है कि किसके द्वारा? तो यूपी में गोंडा जिला में, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में। कौन से जिला में? तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में वन विभाग के द्वारा और टर्टल सर्वाइवल, क्या है? टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? तो याद रखिए, टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया के द्वारा, टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के द्वारा, फाउंडेशन इंडिया के द्वारा तथा वन विभाग के द्वारा। कहाँ पे? तो गोंडा में कछुआ संरक्षण केंद्र खोला गया और यहाँ इनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो अभी हम लोग देखें कि उत्तर प्रदेश गोंडा जिला में वन विभाग के द्वारा और टर्टल सर्वाइवल फाउंडेशन अलायंस इंडिया के द्वारा एक के सहयोग से गोंडा जिला में कछुआ संरक्षण केंद्र खोला गया, वहां पर उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा।
तो चूंकि आज का हम लोग का जो टॉपिक था वो टॉपिक का नाम था कछुआ संरक्षण रिजर्व। क्या था? कछुआ संरक्षण रिजर्व। जिसमें हम लोग देखे ध्यान से, तो इसमें क्या पढ़े हम लोग देखे कि 1975 में योजना लाई गई थी। कहाँ लेके आई? तो उड़ीसा के कटक। ठीक। किस अभ्यारण्य में? तो भितरकनिका। याद रखिए यहाँ जो कछुआ है भितरकनिका अभ्यारण्य में वो दक्षिणी अमेरिका के हैं। कहाँ से हैं? दक्षिणी अमेरिकी प्रजाति के। कौन से अमेरिकी प्रजाति के? तो दक्षिणी अमेरिकी प्रजाति के, जिनका नाम है ओलिव रिडले। याद रखिए क्या नाम है? ओलिव रिडले। ओलिव रिडले। एक बार फिर से लिख देते हैं दूसरे पेन से। क्या नाम है? ओलिव रिडले। तो इस प्रकार कछुओं को संरक्षण प्रदान किया गया। तो बस आज का टॉपिक यही है, बाकी जो अगला टॉपिक होगा वो अगले क्लास में दिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।